हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले कल एसपीयू मंडी बीएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 51 पहले हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंग्लिश के। तो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 51 में कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले जो था वो भाषा का प्रयोग जो था वो किस रूप में हुआ था, ये सांकेतिक रूप में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले सांकेतिक रूप में भाषा का प्रयोग हुआ था। सांकेतिक के बाद मौखिक रूप में इसका प्रयोग हुआ था और बाद में लिखित रूप में इसका प्रयोग हुआ था भाषा का, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मानक हिंदी का जो मतलब है वे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा जो है वो मानक हिंदी से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी में कितने व्यंजन हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हिंदी में आपको पता है 33 व्यंजन है और स्वर कितने हैं, स्वर जो है वो आपके 11 हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदी में जो है वो कितने व्यंजन हैं, वे आपके 34 हैं और स्वर जो है वो 11 है। जबकि इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो है आपके 5 स्वर है, 5 वोवल्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वोवल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू जो है वो आपके वोवल्स हैं इंग्लिश में, स्वर हैं। और 21 कॉन्सोनेंट है, 21 व्यंजन है इंग्लिश में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कमल शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही पर्यायवाची विकल्प का चयन कीजिए। तो आपने बताना है कि कमल का जो पर्यायवाची है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। और कमल के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अरविंद, उत्पल और पंकज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंदिवीर, राजीव, तामरस, ये जो है वो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि इंद्र शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही पर्यायवाची विकल्प का चयन कीजिए। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वे आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वे आपका सुरेश होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इंद्र के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है, जैसे महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, ठीक है, और पुरोहित, पाक शासन, ये जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि अंत्यवृष्टि शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम विकल्प का चयन करना है। तो अंत्यवृष्टि शब्द का जो विलोम शब्द होगा, तो अतिवृष्टि शब्द के लिए जो विलोम शब्द होगा वह आपका अनावृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि कर्कश शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कर्कश का जो विलोम शब्द होता है वे आपका सुशील होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का, वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोमल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुशील भी इसका विलोम शब्द होता है, ये भी आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वी आई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकृति का जो शुद्ध रूप होता है वे ऐसा लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शुद्ध शब्द का हमें चयन करना था। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्दियों में प्राय लोग जो है वो गुनगुने पानी से नहाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि विराम चिन्ह लाघव के निम्न उदाहरणों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाघव चिन्ह कौन से होते हैं। तो लाघव चिन्ह जो होता है, लाघव चिन्ह जो होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। जैसे लाघव चिन्ह, तो लाघव चिन्ह का उपयोग किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है, ये आपने याद रखना है। जैसे डॉक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, डॉक्टर ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो लाघव चिन्ह कौन से होते हैं? जिसका उपयोग किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है, तो ठीक है। तो ये जैसे डॉक्टर को मैंने कैसे लिखते हैं, जैसे ये लिख दिया डॉक्टर, ठीक है। तो ये जो है वो आपका लाघव चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर राम ने आज भाषण दिया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विस्मय बोधक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं अल्प विराम के बारे में। तो अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वह कैसा होता है? ये कोमा जो होता है, ठीक है, ये अल्प विराम हो गया। प्रश्नवाचक ये हो गया, ठीक है। पूर्ण विराम का जो होता है वो ऐसे, ये पूर्ण विराम का हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। विस्मयादिबोधक का होता है कैसे, ये, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया है कि जिसकी तुलना ना हो वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतुलनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभूत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। दूरदर्शी शब्द के लिए सही वाक्यांश का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपका जो दूर की बातें सोचता हो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। बोला गया कि नीचे दिए गए वाक्य दंडों को सही क्रम में लगाइए। तो ये आपके पास दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है आपने अरेंज करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं पहले ही इस संबंध में अपना मत प्रकट कर चुका हूं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। बोला गया कि नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात ये है कि तुम बहुत भोले हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं। ये पैराग्राफ दिया था, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। परिमित का जो अर्थ होता है वे क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमित। उसके बाद क्वेश्चन 69 पे है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्यों है? क्योंकि ये पैराग्राफ पढ़ के आपने आंसर देना था, क्योंकि साहित्य का आधार जो है वो जीवन है। इस हिंदी सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लंबे चौड़ा जो होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषण है ये। विशेषण के बारे में बात करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को जो है वो विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 था, इसमें आपने स्पॉट द एरर को स्पॉट करना था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई एंड राजू। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। इसमें सिनोनियम बताना था आपने। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपरफिशियल रेलिवेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 33 पे चलते हैं। 33 में बोला गया है कि ट्रांसपेरेंट का आपने सिनोनियम बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का सिनोनियम होगा वह आपका क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न चलते हैं, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग। फ्रूटलेस का आपने सिनोनिम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूजलेस। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला गया है कि डिसअपेयर का जो सिनोनिम होगा वह आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डिसअपेयर का सिनोनिम है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न चलते हैं, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वैलिडेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑथेंटिक। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला गया कि सिनोनिम बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके लिए मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंडली होगा। इसका जो मतलब होता है वो होता है दुष्ट। इसका मतलब दुष्ट होता है, गॉडली और वर्चुअस जो है वो धार्मिक होता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको फिलहाल हम होल्ड पे ही रखते हैं, लेकिन ऑप्शन डी मान के आप चल सकते हो। अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर मेरे को पता लगता है तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि ए मैन हु हेट्स मैरिज। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, बोला गया है कि बोला गया है कि चूज़ द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस थिक स्किन्ड एनिमल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, बोला गया है कि चूज़ द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। काउ लाइक जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, चूज़ द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। द वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग यूज्ड टुगेदर, उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी जो है उसे क्या कहा जाता है। उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज कंगारू कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनऑफिशियल कोर्ट। 44 पे चलते हैं, बोला गया चूज़ द अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेजेस अवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन थ्रू फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। उसके बाद पैराग्राफ दिया था आपको, इसको पढ़ के आपने इनके क्वेश्चन के आंसर देने थे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। व्हाट इज़ रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, रिसर्च इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिसर्च आर देयर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, देयर आर 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च। 47 पे चलते हैं, बोला गया कि सिलेक्ट द आंसर विद आंसर विच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द व्यू एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन रिसर्च। 48 पे चलते हैं, बोला गया कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम दिस पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकेडमिक पब्लिशिंग इज मेंट टू बेनिफिट द जनरल पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, वाई इज रिसर्च कंडक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, रिसर्च इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया था, इसमें आपने अरेंज करके बताना था। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PSRQ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने SP मंडी B.Ed एंट्रांस 2025 का जो पिछले कल एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बाकी जो सेक्शन बच गई हैं बाकियों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।